कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। चलिए आज हम करेंगे क्लास 5 इंग्लिश वर्कबुक का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन, यानी कि वो बूढ़ा आदमी और उसका ग्रैंडसन यानी कि पोता। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये कुछ सेंटेंसेस है, आपको इसके फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं ये वर्ड्स के साथ, जैसे कि थैंक यू, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, ग्रेट, सिंपैथी एंड सॉरी। तो पहला क्वेश्चन है, वी शुड डैश अवर एल्डर्स। हमें अपने एल्डर्स यानी कि बड़ों का क्या करना चाहिए? तो इसमें आएगा वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान, यानी कि वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगला है, वी मस्ट हैव सिंपैथी टू द पुअर। सिंपैथी वर्ड जो यहाँ पर है, सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, तो हमें जो गरीब लोग होते हैं उनसे सहानुभूति रखनी चाहिए। मतलब वी मस्ट से थैंक यू व्हेन समवन डज गुड फॉर अस, यानी कि जब हमारा कोई अच्छा करता है तो हमें उसके बदले थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू वर्ड यहाँ पर था। अगला फोर्थ है, व्हेन यू मेक अ मिस्टेक यू शुड से सॉरी, यानी कि जब भी आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको सॉरी कहना चाहिए। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे सॉरी कहा क्योंकि मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। अगला, वी मस्ट ग्रीट अवर एल्डर्स एंड ओल्डर्स। हमें से अपने से बड़ों और छोटों को ग्रीट करना चाहिए। ग्रीट यानी कि जैसे आप स्कूल में आते हैं ना, टीचर्स को गुड मॉर्निंग कहते हैं, ऐसे विश करना चाहिए। टू हेल्प द नीडी पर्सन इज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। नीडी मतलब जरूरतमंद लोगों की मदद करना, ये कहलाता है काइंडनेस यानी कि दयालुता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन इन हिज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। यानी कि लाइफ के जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं कि कोई बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा अडल्ट होता है, फिर लास्ट में ओल्ड हो जाता है। तो कुछ ये लाइफ के स्टेजेस है, उसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताएं बतानी है इस हिंट का यूज करके। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑलवेज ईगर टू प्ले यानी कि खेलने के लिए उत्सुक, वर्क्स अलॉट काम बहुत ज्यादा करना, वॉक स्लोली यानी कि धीरे चलना, स्टडी इन द स्कूल स्कूल में पढ़ाई करना, टेक्स केयर ऑफ फैमिली फैमिली की देखभाल करना, एंड लो इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी का कम हो जाना। पहला स्टेज है, जैसे इस यहाँ पर है ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन की एक तो लो इम्यूनिटी होती है, सेकेंड वो वॉक स्लोली वो धीरे चलते हैं। अगला है अडल्ट मैन यानी कि प्रौढ़ आदमी, टेक्स केयर ऑफ फैमिली वो फैमिली की देखभाल करते हैं, एंड वर्क्स अलॉट और बहुत ज़्यादा काम करते हैं ताकि इनकम हो और वो अपनी फैमिली की देखभाल कर सकें। अगला है अ चाइल्ड, एक बच्चा, ऑलवेज ईगर टू प्ले, बच्चों को तो सिर्फ खेलना पसंद है यानी कि खेलने के लिए हमेशा वो उत्सुक रहते हैं। स्टडी इन अ स्कूल, वो स्कूल में पढ़ाई करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट सम गुड मैनर्स दैट यू फॉलो एट होम एंड एट अ स्कूल। कुछ गुड मैनर्स यानी कि अच्छी आदतें आपको बतानी है। तो पहला है एट होम, तो एट होम में जैसे कि गेट अप अर्ली यानी कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। सेकंड है रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए यानी कि पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए। अगला है टेक बाथ डेली, यानी कि छोटे बच्चों को डेली नहाना चाहिए, टेक बाथ डेली। अगला है ब्रश योर टीथ डेली, ब्रश योर टीथ डेली मतलब अपने दांत को आपको रोज साफ करना चाहिए। अगला है ईट हेल्दी फूड, यानी कि जो हेल्दी फूड होते हैं उसको खाना चाहिए और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, उसे नहीं खाना चाहिए। अगला है ग्रीट योर एल्डर्स, जो अभी आपसे बड़े हों उसको ग्रीट करना चाहिए यानी कि इसको विश करना चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार ऐसे करके। अगला इन स्कूल, स्कूल में आपको कौन कौन से गुड मैनर्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि रीच ऑन टाइम यानी कि स्कूल आपको टाइम से आना चाहिए। ओबे योर टीचर्स, आपको अपने टीचर्स को आदर करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। वियर स्कूल यूनिफॉर्म, यानी कि स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ही आना चाहिए। बी पोलाइट टू अदर्स, यानी आपको दूसरों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए बल्कि शांति बनाए रखनी चाहिए। मेंटेन साइलेंस इन क्लासरूम, क्लासरूम में आपको साइलेंस मेंटेन करना चाहिए यानी कि क्लासरूम में आपको शोर शराबा नहीं करना चाहिए। अगला है बी रेगुलर, यानी कि आपको रेगुलर स्कूल जाना चाहिए, जो रेगुलर होता है वही अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राइट सम वर्ड्स रिलेटेड टू ग्रीटिंग्स दैट वी यूज इन अवर डेली लाइफ्स, यानी कि आपको ऐसे कुछ वर्ड्स लिखने हैं जो ग्रीटिंग से रिलेटेड करते हैं। ग्रीटिंग्स यानी कि विश करना, जैसे कि गुड मॉर्निंग टीचर, आप स्कूल में गुड मॉर्निंग करते हैं टीचर को। फिर दूसरा है गुड आफ्टरनून भी बोला जाता है। थर्ड है गुड इवनिंग। अगला है नाइस टू मीट यू, इसका मतलब होता है आपसे मिलकर खुशी हुई। अगला है हेलो।
हेलो, किसी से मिलते हैं तो आप इसको हेलो कहते हैं। अगला है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी कि किसी को कोई सक्सेसफुल होता है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा जाता है। अगला है हैव अ नाइस डे, यानी कि आपका दिन शुभ हो। अगला है मे गॉड ब्लेस यू, जो अगर आप किसी एल्डर्स को ग्रीटिंग करते हैं तो वो आपको मे गॉड ब्लेस यू भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ ग्रीटिंग्स रिलेटेड वर्ड्स थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूज द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स वन हैज बीन डन फॉर यू, यानी कि जैसे कि पहला शब्द लिखा है ग्रैंड फादर, आपको ग्रैंड फादर में जैसे कि GRANDFATHER ये वर्ड्स है, इसका यूज करके कुछ नए वर्ड्स बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले से दे रखा है अर्दन, अर्दन मतलब होता है मिट्टी का, तो यहाँ पर EARTHEN इसी वर्ड का यूज करके इन्होंने अर्दन बनाया है। अगला बनाया ग्रैंड सन, तो यहाँ पर ग्रैंड है और सन इन्होंने अपनी मर्जी से ऐड किया है, तो ग्रैंड से ही रिलेटेड है ग्रैंड सन। अगला है ग्रैंड, तो ग्रैंड से मैंने दो वर्ड बनाया है इधर, जैसे कि AND एंड मतलब होता है और हम RAN रैन मतलब होता है भागा, यानी कि जो रन मतलब होता है दौड़ना, तो उसी का सेकेंड फॉर्म होता है रैन भागना। अगला है फादर, तो फादर से बन सकता है FAT फैट, फैट मने मोटा, उसके बाद RAT इसको मिला देंगे तो रैट, रैट मने चूहा। अगला है एंड, तो एंड से एन एंड और उसी से बन जाएगा एक DAN डैन। डैन मतलब होता है रैंक, जैसे जूडो कराटे इसमें जोन सा बेल्ट दिया जाता है उसी अनुसार उसको रैंक दिया जाता है, तो डैन मतलब होता है रैंक इन जूडो कराटे etc। अगला है हर, तो हर से हम दो कुछ वर्ड्स बनाएंगे, जैसे कि HE ही मतलब वह फॉर बॉयज, एंड उससे बना सकते हैं हर सेल्फ। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, राइट सम एक्टिविटीज दैट यू डू इन योर स्कूल विद योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। आप अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, तो उसको आपको कुछ लिखना है। जैसे कि पहला है रीडिंग बुक्स, स्कूल में आप बुक्स पढ़ते हैं। प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलते हैं। टॉकिंग इन क्लास, अपने दोस्तों और क्लासमेट के क्लास में बातचीत करते हैं। हेल्प टू फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों की मदद करते हैं, कोई पेन नहीं लाया, कोई नोटबुक नहीं लाया तो आप उसकी हेल्प कर देते हैं। ईटिंग लंच, साथ में लंच करते हैं। टेक पार्ट इन फंक्शंस, यानी कि स्कूल में कोई डे जब सेलिब्रेट होता है उसमें कुछ फंक्शंस का आयोजन किया जाता है तो आप उसमें पार्ट भी लेते हैं। टेक पार्ट इन फंक्शंस। अगला टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, यानी कि स्कूल में कोई स्पोर्ट्स का आयोजन हो रहा है तो उसमें भी बच्चे पार्ट लेते हैं। टेक पार्ट्स इन स्पोर्ट्स। अगला ओबे योर टीचर्स, आप अपने टीचर्स की आगे का पालन करते हैं, यानी कि टीचर्स की बात को मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मेक द नेगेटिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दे रखे हैं आपको उसका नेगेटिव में चेंज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज क्रिकेट, इसका नेगेटिव होगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अगला दे ईट राइस, इसका नेगेटिव होगा दे डू नॉट ईट राइस। आप जानते हैं कि डज का यूज कब होता है, डू का यूज कब करता है। तो डज का यूज हम करते हैं सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ। जब कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होती है तो हम डज का यूज करते हैं। एंड जब किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ होती है तो हम डू का यूज करते हैं। जैसे कि ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ यूज होगा डज का, एंड जो दे है वो एक प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके साथ हम यूज करेंगे डू का। अगला है ही सिट्स ऑन द बेंच, वह बेंच पर बैठता है, तो जो ही है वो एक सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके यूज हम करेंगे डज का, तो ही डज नॉट सिट ऑन द बेंच। अगला है दे बाय अ कार, तो हम इसका नेगेटिव चेंज कर देंगे दे डू नॉट बाय अ कार, क्योंकि दे जो था वो एक प्लूरल प्रोनाउन है इसलिए हम यूज करेंगे डू नॉट का। अगला है शी आंसर द क्वेश्चंस, वे क्वेश्चंस के आंसर देती है तो इसका नेगेटिव होगा शी डज नॉट आंसर द क्वेश्चंस, वे क्वेश्चंस के आंसर नहीं देती है। अगला है माई फ्रेंड ड्रॉ अ पिक्चर, ये जो माई फ्रेंड है वो एक या फ्रेंड सिंगुलर नाउन है इसलिए हम यूज करेंगे डज का, तो माई फ्रेंड डज नॉट ड्रॉ अ पिक्चर। अगला ही लुक्स सैड, तो ही इसके साथ यूज होगा डज का, तो ही डज नॉट लुक सैड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मेक एडवर्ब्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो, यानी कि जितने भी ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वर्ड्स दे रखे हैं आपको उसको एडवर्ब्स में चेंज करना है। उसके बाद देन यूज देम इन योर सेंटेंस ऑन सेंटेंसेस, उसके बाद आपको एक सेंटेंस बनाना है उसको लेकर। जैसा कि पहला है लाउड प्लस ly, इसको लाउडली, जो लाउड है वो एक वर्ब है, जैसे उसमें हम ly सफिक्स लगा देते हैं तो उससे बन जाता है लाउडली, यानी कि जोर से। अगला सीरियस, सीरियस मतलब होता है
गंभीर। तो जैसे ही अपने हम इस ly प्रीफिक्स और सफिक्स लगा देंगे तो उससे बन जाएगा सीरियसली, और ये सीरियसली एक एडवर्ब है यानी कि गंभीरता से। अगला स्लो। स्लो मतलब धीरे होता है, जो एक वर्ब है। जैसे इसमें हम ly सफिक्स लगा देंगे तो उसे बन जाएगा स्लोली। स्लोली मतलब होता है धीरे से। अगला है लाइक। लाइक मतलब होता है जैसे। जैसे ही हम उसमें ly लगा देंगे इसका एडवर्ब बन जाएगा लाइकली। लाइकली मतलब होता है संभावना, किसी चीज की संभावना होना। अगला ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। जैसे हम उसमें ly सफिक्स ऐड कर देंगे उससे बन जाएगा ब्यूटीफुली यानी कि सुंदरता से। अगला है केयरफुल। केयरफुल एक वर्ब है। जैसे उसमें हम ly सफिक्स ऐड करेंगे तो उससे बन जाएगा केयरफुली। केयरफुली मतलब होता है सावधानी से। तो उससे हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि इन्होंने पहले बना रखा है लाउडली से। हिज ग्रैंडसन आस्क लाउडली। उसके ग्रैंडसन यानी कि पोते ने जोर से पूछा। अगला सीरियसली। सीरियसली मतलब होता है गंभीरता से। तो इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं टेक एग्ज़ाम्स सीरियसली। अपने एग्ज़ाम्स को गंभीरता से लें। अगला है स्लोली। स्लोली मतलब होता है धीरे से। तो हम सेंटेंस बना सकते हैं टॉर्टोइज रन स्लोली, यानी कि जो कछुआ होता है धीरे धीरे दौड़ता है या फिर चलता है। अगला लाइकली। लाइकली मतलब होता है उसकी संभावना। जैसे कि इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं आई थिंक इट्स लाइकली दैट इट विल रेन टुडे, यानी कि मेरे विचार से ऐसी संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। अगला ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली मतलब सुंदरता से। तो हम सेंटेंस बनाएंगे शी डेकोरेट रूम्स ब्यूटीफुली। वो रूम को सुंदरता से डेकोरेट करती है, सजाती है। अगला केयरफुली। केयरफुली मतलब होता है ध्यान से। तो हम सेंटेंस बना सकते हैं ड्राइव केयरफुली, यानी कि ध्यान से गाड़ी चलाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Look at the given picture and write at least 5 activities in the space given below। यानी कि ये पहले आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे। पिक्चर देखने से पता चल रहा है ये एक वेजिटेबल मार्केट है, तो इससे रिलेटेड आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं, यानी कि 5 एक्टिविटीज़ बनानी है। तो पहले उन्होंने दे रखा है द बॉयज़ कम्स टू द मार्केट विद हिज फादर, यानी कि जो लड़का है अपने फादर के साथ मार्केट आया हुआ है। दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो एक वेंडर है वो ब्रिंजल को सेल कर रहा है। पिक्चर से पता चलता है इसकी टोकरी में ब्रिंजल है, ब्रिंजल को सेल कर रहा है। तो इससे हम बना सकते हैं कुछ सेंटेंस। तो देयर आर सो मैनी पीपल्स इन द मार्केट। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। अगला वन वेंडर इज सेलिंग ब्रिंजल। जो एक वेंडर है सब्जी बेचने वाला, वो ब्रिंजल को सेल कर रहा है। एंड वन ओल्ड मैन बाइंग वेजिटेबल इन सिटिंग पोजिशन। ये जो ओल्ड मैन है वो वेजिटेबल को खरीद रहा है सिटिंग पोजिशन में, बैठे हुए पोजिशन में। अगला वन लिटिल गर्ल बाइंग वेजिटेबल्स विद देयर मदर। जैसे कि यहाँ पर एक छोटी सी लड़की है, अपनी मम्मी के साथ वो सब्जी खरीद रही है। एंड अ डॉग इज़ वॉकिंग साइलेंटली। यहाँ पर देखिए एक डॉग है वो कुछ शांति से चल रहा है। और पिक्चर को देखकर आप कुछ और अपनी मर्ज़ी से भी सेंटेंस बना सकते हैं। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।